केवीडीआईटी ने भी काफ़ी परेशानी भी उनको उठानी पड़ी, बाद में मिल नहीं पाए। फिर ऐसे में अगर गजानन सर जैसे समर्पित भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति अगर यहाँ पर हमें मिलते हैं या आते हैं, ये हमारा सौभाग्य, उन बच्चों का सौभाग्य, उस माता पिता का सौभाग्य जो अपने बच्चों के परवरिश के लिए हर बार, हर दिन, हर रात मेहनत करते हैं। उसके बावजूद भी जो सफलता की जो अपेक्षा होती है या आशा होती है वो थोड़ी कम नजर आती है, तो लोग वो निराश होते हैं। और ऐसे में एक सही टीचिंग देने वाला, उस फील्ड में काम करने वाला होता है, उसको ट्रेनिंग पाई हो तो सही तरीके से उसमें वो काम कर सके और उस बच्चों को जो नीड है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो काम कर सके। ऐसे व्यक्ति अगर हमने देखा है कि गजानन सर हमारे, मैं भी अभी 2 साल उनको मैं देख रहा हूँ कि जो उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस दिशा में अपने अनुभव से, अपने शिक्षा से जो उन्होंने हासिल किया उसके आधार पर उन्होंने एक अलग टाइप का एक सिस्टम डेवलप किया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमारे स्कूल में भी करीबन 7-8 बच्चे हैं या 9 बच्चे, जिनकी जिम्मेदारी एक एक बच्चे को संभालना, उसके तरफ ध्यान देना, इंडिविजुअल ध्यान देना, ये कोई आसान काम नहीं है। हमें नॉर्मल बच्चे भी जब हम घर में रहते तो उनके साथ में भी जब डील करते समय हमें कई कठिनाई आती तो हम गुस्सा होते हैं, डांटते हैं। इन बच्चों के साथ में जब हमें डील करना होता है तो वो बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धैर्य की बात होती है उसकी, और वो भाव होना चाहिए कि मैं उनके लिए सब कुछ मेरा अभी उनके लिए है। हमारे 2-3 टीचर जब आते हैं स्कूल में तो मैं देखता हूँ उनको कि उन्होंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, वो करते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो उस चीज़ को अपेक्षा है कि भगवान से हमेशा ही प्रार्थना हम करते हैं कि उन बच्चों में ऐसा बदलाव आ जाए, चमत्कार हो जाए, कि वो चमत्कार इन ऐसे महान व्यक्ति के जिन्होंने ये समर्पित भाव से काम करने का एक व्रत लिया है उसके द्वारा ये पॉसिबल हो सकता है। ये बात सब पेरेंट्स में आ गई है और उन्हीं के चलते आज जो वेलनेस सेंटर की जो बात आई है उन बच्चों के लिए, उसी का परिपाक है कि आज वो काम करते करते ये भावना है कि अब वो 50 दिन की छुट्टियां पड़ रही है, फिर उस दिन में बच्चों को कौन देखभाल करेगा अपने अपने काम में। तो हम इसको, ये माता पिता का बहुत बड़ा एक समस्या थी सामने, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि ये 50 दिन हम कैसे गुजारेंगे, किस तरह से इन बच्चों को हम संभालेंगे, बराबर है। ऐसे में अगर ऐसे व्रत लेने वाले व्यक्ति अगर सामने आए कि यस मैं वहाँ पे हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। समाज में ऐसे लोगों की कमी है और ऐसे लोग अपने आप में समर्पित भाव से अगर सामने आकर आपको एक अपना हाथ सामने करते तो हमें भी अपना दूसरा हाथ सामने करके हाथ में हाथ मिलाकर उन बच्चों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, ऐसा नहीं मानता। वैसा अपने जगह पे है, वो आता जाता रहता है, पर समर्पित भाव से काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं समाज। हर कोई अपनी अपनी चाहत रखता है, हर कोई अपनी अपनी इच्छा से वो अलग एटीट्यूड से सोचता है। ऐसे में अगर गजानन सर जैसे व्यक्ति अगर यहाँ पर आए तो ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और हमारे पास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है और एक गाइडिंग फोर्स है कि जो बच्चों को बहुत सही दिशा में कोशिश की जाती है कि जिसके आधार पर बच्चों में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सराहनीय है। मैंने खुद देखा है कि जो बच्चे अपने आप में दुनिया में रहते हैं उनकी अपनी अलग दुनिया हो जाती है, तो दुनिया से हटकर उनको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है वो संघर्ष के साथ में इन्होंने अपने आप को वहाँ पे आया है, ये बड़ी बात है। और हमने देखा है कि ये बच्चे हमारे स्कूल में असेंबली का हिस्सा बने, जैसे भी हो उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जब हमारा ग्रैंड पेरेंट डे हुआ तब बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धैर्य की बात होती है उसकी, और वो भाव होना चाहिए कि मैं उनके लिए सब कुछ मेरा अभी उनके लिए ही है। हमारे 2-3 टीचर जब आते हैं स्कूल में तो मैं देखता हूँ उनको कि उन्होंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, वो करते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो
उस चीज को अपेक्षा है कि भगवान से हमेशा ही प्रार्थना हम करते हैं कि उन बच्चों में ऐसा बदलाव आ जाए, चमत्कार हो जाए कि वो चमत्कार इन ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये समर्पित भाव से काम करने का एक व्रत लिया है, उसके द्वारा ये पॉसिबल हो सकता है। ये बात सब पेरेंट्स में आ गई है और उन्हीं के चलते आज जो वेल सेंटर की जो बात आई है उन बच्चों के लिए, उसी का परिपाक है कि आज वो काम करते करते एक भावना आएगी, आपको 50 दिन की छुट्टियां पड़ रही, फिर उस दिन में बच्चों को कौन देखभाल करेगा अपने अपने काम में। तो हम तो ये माता पिता का बहुत बड़ा एक समस्या थी सामने, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था, ये 50 दिन हम कैसे गुजारेंगे, किस तरह से इन बच्चों को हम संभालेंगे, बराबर है। ऐसे में अगर ऐसे व्रत लेने वाले व्यक्ति अगर सामने आए कि यस मैं वहाँ पे हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। समाज में ऐसे लोगों की कमी है और ऐसे लोग अपने आप में समर्पित भाव से अगर सामने आकर आपको एक अपना हाथ सामने करते, तो हमें भी अपना दूसरा हाथ सामने करके हाथ में हाथ मिलाकर उन बच्चों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, ऐसा नहीं मानता। पैसा अपने जगह है, वो आता जाता रहता है, पर समर्पित भाव से काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। हर कोई अपनी अपनी चाहत रखता है, हर कोई अपनी अपनी इच्छा से वो अलग एटीट्यूड से सोचता है। ऐसे में अगर गजानन सर जैसे व्यक्ति अगर यहाँ पर आए, तो ये आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए और हमारे पास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है और एक गाइडिंग फोर्स है कि जो बच्चों को बहुत सही दिशा में कोशिश की जाती है कि जिसके आधार पर बच्चों में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सराहनीय है। मैंने खुद देखा है कि जो बच्चे अपने आप में ही दुनिया में रहते हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। वो दुनिया से हटकर उनको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष के साथ में उन्होंने अपने आप को वहाँ पे ये बड़ी बात है। और हमने देखा है कि बच्चे हमारे स्कूल में असेंबली का हिस्सा बने, जैसे भी हो उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जब हमारा ग्रैंड पेरेंट डे हुआ था तो उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया। ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल बच्चे भी इस चीज़ों के काम नहीं करते। ऐसे में इन बच्चों के द्वारा हमने ये काम करने का एक छोटा सा प्रयास क्यों ना हो, उस प्रयास की कड़ी अगर हमने वो नींव डाली है, तो मुझे निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर काम करें, माता पिता का सपोर्ट, शिक्षक जो है हमारे पास में उनका सपोर्ट, सब मिलकर ही ये हम अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि उन बच्चों के जीवन में जो थोड़ी सी भी खुशियाँ है, जो निराशा का भाव है, उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा विश्वास नहीं है। जहाँ तक ये सवाल है, उनके यहाँ पर जिन्होंने वो शिक्षा हासिल की, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तरह तरह के, तो निश्चित रूप से उन्हीं बच्चों के लिए समर्पित है। सर ने काफ़ी मेहनत की है। जब आए सर तो मुझे बताया जाता है कि सर भी बहुत ही ये विषय में थे, उनको भी पता नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, तो वहाँ पे अनुभव के साथ में वो भी सीखे। शिक्षा का लेवल हमारे केंद्रीय विद्यालय का एक अलग टाइप का पैटर्न होता है, उसमें ये इन्हें जुने 5-7 बच्चे अलग तरीके से उनकी अपनी दुनिया है, तो दुनिया को नॉर्मल दुनिया के साथ में और हमारे साथ में लाना, ये कोई आसान काम नहीं। तो मैं यही आपको कि भाई ये सर हमारे आपके सभी के जीवन में एक सचमुच में आशा का किरण बनकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा जो कुछ काम किया जाएगा इन बच्चों के जीवन में जो भी कुछ उजियाला होने वाला है, उजियाले किरण सबके जीवन में हो, ऐसा मैं मानता हूँ। और इनके इस वेलफेयर सेंटर के लिए मैं हम अपने सभी परिवार की ओर से, AVDIT के परिवार की ओर से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे हर साल प्रगति की ओर बढ़े और ऐसे कई भगवान ना करे कि हम ऐसे बच्चों के लिए हमने काम कर रहे हैं। समर्पित भाव से ये हम नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे हमारे दुनिया में ऐसे रहे, उनको जो है हमारे पास में जो मिला है भगवान की देन मानकर, भगवान का फल मानकर हमने उसको लिया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा जीवन उनसे समर्पित करने के भाव से हमें काम करना होगा। जब भी ये बच्चों की आवश्यकता जिस तरीके से है, हम विद्यालय के सभी शिक्षक बात कैसे उन्हें ला सके, इस बारे में हम सोचते रहते हैं और हमारे सारे
बच्चे भी उस तरीके का भाव देते हैं। और मैं भी कई ऐसी बात हमारी कोशिश है कि विद्यालय के नॉर्मल गतिविधियों में बच्चे अपना योगदान दे सके, ऐसा काम हम जरूर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गजानन सर इसमें सफलता हासिल करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बच्चों की प्रगति दिन से दिन देखने को मिलेगी। मानते हुए मैं आपको यहाँ से बुलाया है, हमारा सभी स्टाफ आया है, मैडम आई, क्योंकि हम इसका अभिन्न अंग मानते हैं। ये बात और है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम को ये मेरा कार्यक्रम ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल का कार्यक्रम है, हमारा हिस्सा है, हम इसमें अभिन्न मानते हैं। तो ये गौरव की बात है कि हम यहाँ पे आया कैसे जाएंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अभिभावक और हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात खुशी की बात है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय में पूरी रेगुलर अपॉइंटमेंट 780 सीट्स एरियाज ने फाइनेंशियल अप्रूवल आया हुआ है। रेगुलर रूप में 780 पोस्टर में भरी जाएगी। बहुत सारे दिनों में ये एडवर्टाइजमेंट आने वाली है और ये रेगुलर पोस्टिंग इन लोगों की होगी। जिस क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि जब भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आई तो अप्लाई करें और एक रेगुलर हिस्सा बने केंद्रीय विद्यालय। इसमें आपके भी जीवन में एक अलग टाइप का बदलाव होगा और इन बच्चों के जीवन में तो बहुत ही बड़ा काम। खासतौर पे गजानन सर का मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए। मैडम ने इंस्पिरेशन तो हम करते हैं सर, ये सब बातें तो सभी मिलजुल कर हम अपने परिवार का हिस्सा है। गजानन सर अलग नहीं है, क्योंकि कई अभी 2-3 साल से हमारे साथ जो जुड़े हैं निश्चित रूप से हमारे भी परिवार का वो हिस्सा है। इसलिए हमारा अपना कार्यक्रम, हमारा अपना परिवार, हमारा अपनी जो संस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर कदम हम काम करते रहेंगे, ऐसा समझते हुए आपकी विदा लेता हूँ।